पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए। अब आज अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन पॉलिनोमियल से हम डिस्कस कर रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका इफ 2 zeros of the polynomial x power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3. Find other zeros. अदर जीरोज फाइंड करना है और आप समझ सकते हैं कि यह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 4 जीरोज होते हैं, जिसमें 2 जीरोज आपको दिया गया है। एक बार हम इसको प्लस माइनस सेंस 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, तो अदर 2 जीरोज फाइंड करने हैं। आपको ये समझना चाहिए कि जीरोज क्या होता है। जीरोज एक्स की वो वैल्यू है जो इसको इसमें पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 कर देता है, तो यह एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ सॉल्व में आप करेंगे इफ 2 जीरोज are 2 plus minus root 3, then x equal to 2 plus root 3 और दूसरा होगा x equal to 2 minus root 3। इससे आप एक फैक्टर बनाएंगे तो x माइनस 2 प्लस रूट 3 और यहाँ से होगा x माइनस 2 माइनस रूट 3। तो एक फैक्टर ये आया इसका और एक फैक्टर ये आया। कंबाइंड फैक्टर अगर निकालें देन वन फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्या होगा। आपने पढ़ा है अगर एक फैक्टर x माइनस ए है, दूसरा फैक्टर x माइनस बी है, तो उसका कंबाइंड फैक्टर हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3। ये आपका कंबाइंड फैक्टर आएगा। इसको हम सॉल्व करें, इस फैक्टर को सॉल्व करें तो ये आपका बनेगा x इंटू एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स। अब इसकी बारी है तो माइनस 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों आप x को कॉमन कर लेंगे माइनस को भी, तो 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, एक्स बाहर और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है। आप इसको कर सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 ऑलरेडी आप इसको 1 भी लिख सकते थे। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर माइनस ये रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 4 आएगा, माइनस पहले है और प्लस 1 होगा। तो इस तरह से आपने इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोस दिया था और उन 2 जीरो से 2 फैक्टर मिलेगा और दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फैक्टर आएगा इसका। दोनों इसके अलग अलग फैक्टर थे, लेकिन हमने कंबाइंड फैक्टर किया तो हमें एक फैक्टर मिला। अब आपको ये सोचना चाहिए कि इसके जितने फैक्टर आते हैं हम जीरोस कैसे निकालते हैं। तो दिए गए पॉलिनोमियल का हम फैक्टर करके
उसको 0 के इक्वल लेते हैं तो वहाँ से हमें x की वैल्यू अलग अलग फाइंड होती है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू दिया गया था, तो यह जो पॉलिनोमियल आया इसका एक फैक्टर है। तो इससे अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें नेक्स्ट फैक्टर मिलेगा इसका, वही नेक्स्ट फैक्टर को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा अदर जीरोस फाइंड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। ये पोर्शन हम इरेज कर दे रहे हैं। फॉर अदर फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल हम कैसे करते हैं, आपने पढ़ा है। इसको डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को डिवाइड करना है माइनस 6x क्यूब 4x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसको हमें डिवाइड करना है। ध्यान से देखिएगा। तो आप डिवाइड करेंगे तो इसमें यही सोचना होता है कि x पावर 4 है तो x पावर 4 x स्क्वायर में ऐसे किससे मल्टीप्लाई करें कि x का पावर 4 आए। तो आप समझते हो कि x स्क्वायर में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x का पावर 4। और आप पहले से दोनों के पहले के बारे में सोचना है, इसके बाद हम अदर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा x पावर 4 माइनस 4x क्यूब, अब ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, 4x क्यूब में से 6x क्यूब माइनस करोगे तो माइनस 2x क्यूब और माइनस x स्क्वायर और माइनस 26x स्क्वायर ये बनेगा माइनस 27x स्क्वायर, और ये आप वैसे ही नोट करेंगे। फिर आप अब माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x क्यूब आएगा, तो यहाँ से बनेगा माइनस 2x क्यूब। फिर इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 8x स्क्वायर होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2x। अब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसका माइनस करेंगे तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस ये प्लस। तो यहाँ से ये माइनस 8x स्क्वायर और माइनस 27x स्क्वायर ये बनेगा माइनस 35x स्क्वायर, और ये बनेगा आपका प्लस 140x और माइनस 35। अब हमें सोचना है कि माइनस 35x स्क्वायर कैसे आएगा। तो माइनस 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35x स्क्वायर, और इसे करेंगे तो ये प्लस 140x हो जाएगा और ये माइनस 35 आएगा। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका रिमाइंडर 0 आया। तो इस तरह से आपने देखा। देन अदर फैक्टर आपका, क्योंकि आप पढ़े हो अगर ये डिवाइजर है और ये कोशेंट है तो कोशेंट और डिवाइजर का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंट होता है। तो यह एक आपका फैक्टर है इसका। देन अब ये इरेज कर दे रहे हैं। पॉलिनोमियल ये इज ए अदर फैक्टर ऑफ px। इसको px कर दीजिए, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका फैक्टर करें आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 का फैक्टर। आपको पता है इसका फैक्टर कैसे करते हैं, 9th में आपने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 35 का फैक्टर करेंगे, जिससे आपको माइनस 2 लाना है, 2 फैक्टर 7 इंटू 5 35 आएगा। तो माइनस 7x प्लस 5x, तो यहाँ से माइनस 35
x कॉमन करेंगे x माइनस 7, 5 कॉमन करेंगे x माइनस 7 और x माइनस 7 दोनों में कॉमन x प्लस 5। तो ये आपके दो जो फैक्टर आए अलग अलग, इसको 0 के बराबर लेंगे। नाउ x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5। वी रिक्वायर्ड जीरोज आपने फाइंड कर लिया। देन अदर जीरोज आर 7 एंड माइनस 5। इस तरह से आपने उसको फाइंड कर लिया। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा जरूर था, बट बस करना था, प्रोसेस बस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन, इफ द zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b comma a and a plus b, find a and b। यहाँ पे a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और उसने आपको तीनों जीरोज दे दिया है। तो आपको पता होना चाहिए जब कोई जीरोज ये गिवन है तो यह जीरोज, अगर यह जीरोज क्या है तो x की वैल्यू है। अगर ये पॉलिनोमियल x में है तो x की वो वैल्यू है जो इसको पुट करने पर उसकी वैल्यू 0 आ जाए। अगर px पॉलिनोमियल है देन a माइनस b आर जीरोज, p a माइनस b इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपने ऐसा पढ़ा है। इफ a माइनस b a एंड a प्लस b आर जीरोज ऑफ px, इसको आप px कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा p a माइनस b इक्वल टू 0। तो लीजिए आप p माइनस ए p a माइनस b आप पुट कीजिए, जहां जहां आपका ये है उसमें आप पुट करेंगे a माइनस बी एक्स के जगह पे। तो a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से मिलेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ये मिलेगा माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 6ab। ध्यान दीजिएगा ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 3 से इंटू करेंगे तो ये, और माइनस 2ab, तो पहले से माइनस है प्लस 6 और प्लस a माइनस b प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है p a प्लस b इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा इसको लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका होल क्यूब आप फाइंड कीजिए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और माइनस 6ab अब प्लस a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 1 करिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 करिए। अब आप नेक्स्ट आपको दिया है a भी, अब आप p a इक्वल टू 0 ले सकते हैं। x की वैल्यू अब a है, a पुट करेंगे तो अब ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पुट करना होगा। तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन आपको मिले हैं a और b में, और 3 इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं
ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपका ऐसा है जिसमें कुछ सिमिलर हैं, जिसको अगर हम सॉल्व करें तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ये हम इरेज कर दे रहे हैं क्वेश्चन भी। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ध्यान दीजिएगा इसमें से इसको हम माइनस कर दे रहे हैं, तो ये ए क्यूब कैंसिल, या आप सब एडिंग कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, आपको मिलेगा ए क्यूब 2a क्यूब, बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में, प्लस 3a स्क्वायर बी और माइनस 3a स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 6b स्क्वायर a। इसके बाद आप यहाँ पर ये प्लस करेंगे तो माइनस 6a स्क्वायर और ये माइनस 6b स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा, और a आपका 2a बनेगा, b कैंसिल होगा, और 1 आपका 2 इक्वल टू 0। यहां पे आप एक काम करें, ये टर्म और ये टर्म को एक साथ लेके 2 को कॉमन करें, तो 2 कॉमन करेंगे तो मिलेगा आपको 2 इंटू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ऐसा क्यों कि अभी आप समझ जाएंगे। और यहाँ पे जो बचा है 6b स्क्वायर a और माइनस 6b स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दोनों पोर्शन हमने नोट कर लिया। अब आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में देखें, ये सेम है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल टू आपका 0 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 0 प्लस इसमें से कॉमन हो जाएगा 6b स्क्वायर, तो a माइनस 1 इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इसको आप शो कर सकते हैं कि यह इक्वेशन थर्ड से आपको मिला, तो ये 0 बन गया, तो 6b स्क्वायर इंटू a माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार ये आप लिखोगे b इक्वल टू 0 अलग अलग, और एक बार a माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी a इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपने फाइंड कर लिया a और b की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से समझ करके उसको सॉल्व करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ द पॉलिनोमियल x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by another polynomial x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, the remainder comes out to be x plus a. Find k and a. आपको बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल ये है जिसको हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर x प्लस ए फाइंड होता है। तो x प्लस
एक के और ए की वैल्यू फाइंड करिए। एक्स प्लस ए आपका रिमाइंडर है। आप पढ़े हो कि जब किसी पॉलिनोमियल से किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, और उसमें जो रिमाइंडर आएगा उसको हम एक्स प्लस ए के इक्वल कर लेंगे। देखते हैं, आपने डिवीजन एल्गोरिथम मेथड जो पढ़ा है उससे इसको डिवाइड कीजिए। चलिए, एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 आप डिवाइड करेंगे किससे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से। आपको सबसे पहले दोनों का फर्स्ट टर्म देखना होगा। एक्स का पावर 4 है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स ले जाएंगे आप, तो ये एक्स पावर 4 बनेगा और ये माइनस 2x क्यूब बनेगा और यह प्लस के एक्स स्क्वायर बनेगा। यहाँ से ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, 2x क्यूब में से 6x क्यूब माइनस होगा तो माइनस 4x क्यूब आएगा और यहाँ पे प्लस 16 माइनस के और एक्स स्क्वायर कॉमन माइनस 25x प्लस 10 ऐसा आपको मिलेगा। फिर से आपको माइनस 4x क्यूब सोचना होगा। अब माइनस 4x क्यूब के लिए माइनस 4x टाइम ले जाना होगा तो माइनस 4x क्यूब होगा प्लस 8x स्क्वायर होगा और माइनस 4kx होगा। अब यहाँ पे ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल। अब 16k में से 8 को माइनस करेंगे तो यह आपका 8 माइनस k आएगा और एक्स स्क्वायर बाहर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा प्लस 4k माइनस 25 एक्स बाहर प्लस 10, 4k माइनस 25 ये प्लस बनेगा और ये निगेटिव रहेगा। अब आप देखेंगे, अब हमें सोचना है 8 माइनस के, तो सिर्फ यहाँ 8 माइनस के टाइम्स ले जाना पड़ेगा। 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस, तो इसको हम माइनस रहने देते हैं, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये बन जाएगा 16 माइनस 2k, 16 माइनस 2k इंटू एक्स और माइनस को हमने बाहर ही रखा। इसके बाद k से करना पड़ेगा तो ये बनेगा 8k माइनस के स्क्वायर। अब इसको आप माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल होगा। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, दोनों ये प्लस हो गया तो ये 2k बनेगा, क्योंकि 4k माइनस 2k हो रहा है तो प्लस 2k आएगा। और 16 में से 25 माइनस कर रहे हो तो माइनस 9 हो जाएगा और x बाहर प्लस ये आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव बन चुका है तो ये 10 माइनस 8k अब प्लस के स्क्वायर। जब इसको माइनस करोगे आप तो ये माइनस होगा और ये प्लस बन जाएगा। आपने अब इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहां देख सकते हैं जो ये पॉलिनोमियल अब आया है नीचे, तो इसका ये पॉलिनोमियल का डिग्री है 1 डिग्री और इसका है 2 डिग्री। तो डिवाइजर का डिग्री जो है आपका ग्रेटर है इस रिमाइंडर के, तो इसलिए अब हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो ऐसा आपको हमने पहले बताया था, तो यही आपका रिमाइंडर होगा। तो क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं, बस याद रखना के और ए फाइंड करना है बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, यह क्या है तो x माइनस ए है। यही आपका इसी के इक्वल है। आप सबको एक साइड में लाके कॉमन करिए x को, तो 2k माइनस 10 बनेगा, क्योंकि x आएगा इधर तो माइनस x होगा और कॉमन करेंगे तो माइनस 9 और माइनस 1 माइनस 10 और x कॉमन।
और यहाँ पे होगा 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0। अब दोनों साइड में हम x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेटिंग करेंगे। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, तो देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट इधर ये है और x का कोफिशिएंट इधर 0 है, तो यहां पे मिलेगा 2k माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू 10, तो k इक्वल टू 5 एंड नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म इधर 0 है, तो यहां से मिलेगा आपको 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म भी 0 है। आप देख सकते हो कि ऑलरेडी हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो k की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0, तो ये 10 माइनस 40 प्लस 25 प्लस a इक्वल टू 0, यह आपका 35 माइनस 40 प्लस a इक्वल टू 0, तो ये माइनस 5 प्लस a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 5। तो इस तरह से आपने a और b की भी वैल्यू फाइंड कर लिया, वह भी आपका 5 और a की वैल्यू 5 और k की वैल्यू 5। इस तरह से आपने a और k की वैल्यू फाइंड कर लिया, b नहीं फाइंड करना था। तो इस तरह से आपने हर टाइप का क्वेश्चन देखा और लगभग आपका पॉलिनोमियल का NCERT लेवल का सारा कॉन्सेप्ट आपका हो चुका है। तो आगे कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी होंगी, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कराने होंगे तो मैं फिर से कराऊंगा, बट आपके सिलेबस का पॉलिनोमियल पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ओके।